बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम शक्ति निषेध 2 के पहले 4 सवाल को कंप्लीट हल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, यूनिवर्सल सेट पर गौर करें कि यू जो हमारे पास है एक्स जैसा कि ज़ोफ है 2 का, और हमने जो 2 है वो लेना सिफर से बड़ा और 30 के बराबर, यानी कि हमने 2 का टेबल जो है वो सिफर से बड़ा यानी कि 2 4 6 8 100 चलता जाएगा 30 के बराबर या 30 से छोटा छोटा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद देखिए ए एक्स जैसा कि ज़ोफ है 6 का, मतलब हमने 6 का टेबल जो है 30 तक लेकर जाना, 30 से छोटा या 30 के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 12 18 24 एंड 30। इसके बाद देखिए बी जो है हमारे पास जो 8 का है, एक्स जैसा कि जो 8 मतलब 8 का पहाड़ा जो है या टेबल 8 का हमने 30 के बराबर या 30 से छोटा छोटा 30 हमने क्रॉस नहीं करना। तो ये हमारे पास है जी पहला सवाल। तो पहले उन्होंने कहा कि आपने सेट ए और बी के तमाम मकान को अंतर्राज्यीय तरीके में लिखें, और दूसरा पार्ट है कि हमने ए का भी मालूम करना है, और तीसरा इसकी मेन इश्काल हमने बनानी है इस सवाल की। तो सवाल को हम हल करते हैं जी। तो सवाल नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है। तो ये देखिए हमने वैसे लिख लिया सवाल को। तो ये देखिए नीचे हमने जो पहला पार्ट है वो हमने लिखना सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंतर्राज्यीय तरीके में लिखना। तो ये देखिए हमारे पास ए है, ए क्या है हमारे पास ज़ोफ़ है 6 का, ठीक हो गया, और 6 हमने जो 30 के ये देखिए बराबर तक जाना है। तो हम जो ए का जो है अंतर्राज्यीय तरीका हमारे पास आएगा 6 12 18 24 और 30। हमने 6 का टेबल 30 के बराबर या 30 से छोटा छोटा, ये हमारे पास पहले ही शर्त उन्होंने दे दी थी। उसके बाद ये देखिए हमारे पास बी, बी हमारे पास एक्स जैसा कि है ज़ोफ़ 8 का, यानी कि हमने 8 का टेबल पढ़ना है और जो लेकर जाना है 30 के बराबर या 30 से छोटा छोटा, ये हमारे पास शर्त है, ठीक हो गया। तो हम जो 8 का जो टेबल है 8 16 24 और फिर 32 हो जाता, लेकिन हमने 30 क्रॉस नहीं करना, 30 से छोटा या 30 के बराबर। ये तो 30 तक चला गया ना 6 का, लेकिन 8 का 30 तक नहीं जाता, या तो 32 होता या 24। तो ये हमारे पास आ गई इंदिराजी। तो हमारे पास जो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए हमारे पास ए तकाते बी, हमारे पास है जी ए तकाते बी। तो हम लिखेंगे पहले ए तकाते बी, ए की रकम लिख लेंगे। ए हमारे पास 6 12 18 24 30, तकाते हमारे पास 8 है जी, 8 सॉरी बी है 8 16 24। तो देखिए तकाते होता है ये जो उल्टा यू होता है, इसका मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे जो हों अदात या जो भी एक जैसे हों। तो देखिए हमारे पास एक जैसे क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 24 और ये 24 जो दोनों में हो एक सेम एक जैसे हों। तो हमारे पास 24 है, तकाते में जवाब हमारे पास क्या आ गया 24, ठीक हो गया। ये दूसरे पार्ट का जवाब है, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो तीसरा इसी का है कि हमने ना वीन इश्काल बनानी। तो आप पहले यूनिवर्सल सेट लिख लें। यूनिवर्सल की शर्त देखिए हमारे पास 2 का ज़ोफ़ है, ये रहा हमारे पास 2 का ज़ोफ़, यानी कि 2 का टेबल हमने सिफर से बड़ा लेना और 30 के बराबर। तो ये मैंने लिखा 2 4 6 सो ऑन, ये सारे इसके दरमियान में आ जाएगी और 30 पे एंड हो रही है। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो वीन इश्काल आपने एक यूनिवर्सल बनाना है, डब्बा डब्बा बनाने के बाद आपने यहाँ पे सर्कल लगा लेना है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो देखिए ये हमारे पास जो ए है ना, ए के कितने हमारे पास है, ए की देखिए हमारे पास ये है 6 12 18 24, ये जो दोनों एक दूसरे क्रॉस का यानी मुश्तरका है। तो मुश्तरका हमारे पास क्या है 24, 24 बी का भी है और ए का। आप देखिए ए के हमारे पास वही है ना 6 12 18 24, और ये रहा 30, ये हमारे पास ए है, और बी हमारे पास 8 16 24। तो जो मुश्तरका 24 आ गया और बाकी जो बी के 8 16 आ जाएंगे। इसमें ए के भी अरकान पूरे हो गए, बी के भी। अब जो बचते हैं ना ये यूनिवर्सल सेट है सारा, ये मतलब 6 8 24 12 18 ये सब यूनिवर्सल ही हैं। यूनिवर्सल क्या है 2 से लेके 30 तक। तो बाकी जो इनके अलावा है वो हम लिख लेते हैं। ये देखिए जी 2 है 4 है 6 है, 6 को छोड़ देते हैं, 8 है 8 को छोड़ 10 लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे, 16 है 16 इसको छोड़ देंगे, उसके बाद 18 है 18 को छोड़ देंगे, 20 आ जाएगा, 20 के बाद 22 है 22 नहीं तो लिख लेंगे, 24 है 24 को छोड़ देंगे, उसके बाद 26 आ जाएगा, और उसके बाद 28 आ जाएगा, 30 भी है। लो जी ये यूनिवर्सल में सारे आ गए, ये सारे यूनिवर्सल में थे ना सेट में। तो ये सारे ही सारे असल में यूनिवर्सल के, ए भी और बी भी, ए के अरकान ए में आ गए, बी के बी में। इस तरह से हमारे पास पहला जो सवाल है कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी। असल में इस सवाल में करना क्या था कि सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंतर्राज्यीय तरीके में लिखना था। तो हमारे पास सेट ए हमारे पास 6 का ज़ोफ़, ये देखिए हमारे पास 6 का ज़ोफ़ है, और बी हमारे पास 8 का। तो 6 का टेबल लिख लेना आपने 30 तक, और 8 का लिख लेना 30 से छोटे या 30 के बराबर। तो ये 30 से छोटे ये 24 तक है। उसके बाद इसका तकाते ले लें, तकाते में जो एक दूसरे सेम आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा जवाब। उसके बाद हमने वेश को बनानी, आपने एक यू जैसा डब्बा बनाना है, उसमें आपने ए का और बी और एक दूसरे को थोड़ा सा मुश्तरका, इसलिए थोड़ा से एक दूसरे को
ये सर्कल 100 काट देंगे, जो मुश्तरका हमारे पास 24 इसका भी हिस्सा है और मतलब बी का भी है और ए का भी, और बाकी जो बच जाएगी यूनिवर्सल सेटमेंट में 2 4 6 ये सारे इसमें लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी जवाब यूनिवर्सल सेट में। ये निष्काल आ गया। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 जी, फर्ज करें u जो है हमारे पास x जैसा कि एक सही अदद है, x हमने सही अदद है जी सिफर से बड़ा। वैसे सही अदद स्टार्ट ये देखिए होते ही सिफर से हैं, ये देखें हमारे पास बुक पे है ना, ये देखें सही अदाद किससे शुरू हो रहे हैं हमारे पास सिफर से सही अदाद, और 0 जो -1 जो -2 ये सारे हमारे पास सही अदाद है। लेकिन उसमें क्या शर्त रख दी कि आप सिफर से बड़े लेने हैं, इसका मतलब कि मनफी वाले तो हैं ही नहीं, पॉजिटिव आ गए और एक से स्टार्ट होंगे। सिफर से बड़ा एक होता है तो एक से स्टार्ट होंगे, मनफी वाले चले जाएंगे, छोड़ देंगे हम, क्योंकि मनफी इसमें आता है ना सही दाद में, तो इससे पता चल गया कि मनफी वाले तो हैं ही नहीं, क्योंकि सिफर से बड़े और एक से स्टार्ट हो रहे हैं, और जाना कहाँ है 150 तक, और 150 के से छोटा या बराबर या छोटा, तो हमारे पास यू हो गया। इसके बाद जी जी उन्होंने कहा कि एक्स जैसा कि बराबर 2 की पावर एम, एम क्या सही अदद, अब एम हमने लेना है जी सिफर से स्टार्ट करेंगे, एम की पावर सिफर, तो ये देखें एम हमारे पास फार्मूला ही 2 की पावर एम, एम हम जो है पहले ले लेते सिफर, 2 की पावर सिफर आ जाएगी हमारे पास, जिसकी पावर सिफर आई वो एक होता है, फिर हम जो है एम हम एक ले लेते हैं तो 2 की पावर आ जाएगी एक, तो आ जाएगा जी 2, फिर हम एम ले लेते हैं जी 2 तो आ जाएगी 2 की पावर 2 तो आ जाएगा 4, इस तरह हम ले लेंगे एम बराबर 3 ले लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, फिर m बराबर 4 लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 को 4 पर ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, फिर m आ जाएगा 5 तो 2 की पावर 5, 2 को 5 पर ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा m 6 तो आ जाएगा 2 की पावर 6, 2 को 6 बार ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 64, फिर m आ जाएगा हमारे पास 7 तो 2 की पावर 7, तो इसको मतलब 128 आ जाएगा। जब m की पावर हम करेंगे ना 8 तो आ जाएगा ये 2 की पावर 8 को ज़रब करेंगे 256 आ जाएगा, लेकिन हमें 256 नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने शर्त रख दी कि 150 हद है, 150 के बराबर बराबर या 150 से छोटा छोटा, तो ये जो हमारे पास आएगा ना ये असल में आएगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128 से हमारे पास जी सेट बन जाएगा। ठीक हो गया, जी हमने बना लिया इस तरीके से। जी हमारे पास क्या है एक्स, जैसे कि एक्स 2 की पावर एम है, हमारे पास जी बन गया। उसके बाद x एक मुरब्बा है, h हमने मुरब्बा लेना है, एक मुरब्बा एक है, तो ये हम लिख लेंगे सवाल पे। ये सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास ये सारा सवाल है। तो मेरे पास पहले जो जी हमने कैसे बनाया ये देख लें कि जी का जो हमारे पास आया था 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक हो गया, ये हमारे पास आया था जी। और h क्या है x मुरब्बा है। अब मुरब्बा हमारे पास ये देखें, एक का मुरब्बा हमारे पास एक आ जाएगा, 2 का मुरब्बा 4 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 4 का मुरब्बा हमारे पास 16 आ जाएगा, 5 का मुरब्बा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का मुरब्बा हमारे पास 81, 10 का मुरब्बा हमारे पास 100, 11 का मुरब्बा हमारे पास 121, 12 का मुरब्बा हमारे पास 144। अब 13 का जो मुरब्बा हमारे पास आ जाएगा 169, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें 144 यानी कि 150 से, ये शर्त हमारे पास ये देखिए 150 के बराबर या 150 से छोटे छोटे। तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखिए 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। तो हमारे पास जो पहला है ना इसका पार्ट के सेट जी और एच को इन तमाम अंदराजी अरकान में लिखे, तो हमने इनको लिख लिया। ठीक हो गया, पहला पार्ट हमें कंप्लीट हो गया, अंदराजी हमने शक्ल में लिख लिया। तो हमारे पास पहला पार्ट हो। दूसरा पार्ट है जी यूनियन है एच, ये हमारे पास आ गया जी यूनियन एच दूसरा पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी यूनियन एच। तो पहले जी हमारे पास देखिए 1 2 4 8 16 32 64 128 है ना, यूनियन की अलामत लगा देंगे दरमियान में, और इसके बाद हम एच लिखेंगे। एच के हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो यूनियन में एक तरतीब से आ जाते हैं, सारे अदाद आ जाते हैं और एक से तरतीब से। ठीक हो गया, तो हम तरतीब से चलते हैं। 1 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3 नहीं है तो 4 आ जाएगा, 4 से बड़ा 5 6 नहीं है तो 7 भी नहीं तो 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 13 14 15 नहीं, 16 है, 16 लिख लेंगे, 16 से बड़ा 25 32, 32 से बड़ा 36 49 64 81 100 121 और 128 दरमियान में मैंने लिखना भूल गया था 128, और इससे बड़ा 144। तो ये हमारे पास आ गया यूनियन।
यूनियन में हमने एक तरतीब के साथ चलना होता है और छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया यूनियन से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो तीसरा पार्ट हमारे पास जी तकाते एच। तो हम लिखेंगे जी तकाते एच। जी की पहले कीमत लिख लेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, ये आ गया। दरमियान में हम तकाते की, ये हमारे पास उल्टा यू क्या है, तकाते की अलामत, इसका मतलब होता है एक जैसा, एक जैसे। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। उसके बाद तकाते एक एच की कीमत लिख लेंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144। तो ये हमारे पास अब एक जैसे क्या आ रहा है, हमारे पास एक एक जैसा आ रहा है जी, हम लिख लेंगे। उसके बाद 4 है, सेम 4 आ रहा है। उसके बाद 16 है और 16 लिख लेंगे। उसके बाद क्या जी 64 64। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही वैल्यू ऐसी हैं जो दोनों में है। ठीक हो गया, 1 4 16 और 64। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जवाब आ गए। सवाल नंबर 2 को दोबारा देख लें कि हमारे पास उन्होंने शर्त रख दी कि यू जो है आपने जो है सही अदाद है और लेना क्या सही अदाद एक से बड़ा, मतलब मनफी हमारे पास नहीं आएंगे, तो एक बात पता चल गया। उसके बाद हमने लेने थे एक सही अदाद एम के लिए, और एम हमने कितने ले लिया, 2 पावर एम है। तो हमने एक सिफर दर्ज किया तो हमारे पास 2 1 आ जाएगा, फिर 1 दर्ज किया तो 2 आ जाएगा, 3 दर्ज किया तो हमारे पास इस तरह चलता जाएगा 4 8 16 32 64 128 एंड है। उसमें एच हमें एक्स एक मुरब्बा, मुरब्बे हमने लेने, एक मुरब्बा एक होता, 2 का 4 3 का 9 16 25 36 मुरब्बे के 6 को 6 से ज़रब कर दें, मुरब्बा आ जाएगा 6 का। 5 को 5 से ज़रब कर देंगे, 5 का मुरब्बा आ जाएगा। 7 को 7 से ज़रब कर देंगे, इस तरह इनके मुरब्बे आते जाएंगे। तो 144 पर हमारे पास एंड हो जाएगी। ये हमारे पास शर्त है कि 150 के बराबर या 150 से छोटे छोटे ही रहने, हमने 150 को क्रॉस नहीं करना। तो उसके बाद हमारे पास यूनियन, यूनियन में तरतीब से एक साथ, तरतीब से एक साथ लिख देना। ठीक हो गया, ये हमारे पास होता है सारे तरतीब से हम एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक है, 2, इससे बड़े चलते जाएंगे तो इसको ऑन हमारे पास चलता जाएगा और ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। उसके बाद तकाते एक जैसे जो दोनों में है एक जैसे आ रहे हैं उनको हम लिख लेंगे। तो इस तरह हमारे पास सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 है, फर्ज करें कि पी बराबर है एक्स, जैसा कि एक मुफरद दाद है। एक्स हमारे पास एक मुफरद दाद है, तो मुफरद दाद हमने लेना कि क्या है, और सिफर से बड़ा हो और जो है 20 के बराबर हो या 20 से छोटा। ये हमारे पास है मुफरद दाद। मुफरद दाद कौन से होते हैं, वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ज़ात पे तकसीम होते हैं। ये देखिए हमारे पास मुफरद दाद जो देखें, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 9 नहीं आएगा, 4 भी नहीं, क्यों, उन पे दूसरे का टेबल चला जाता है। वो लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ज़ात पे तकसीम होते हैं। तो हमारे पास मुफरद दाद का सेट है। तो उसने शर्त रख दी कि आपने मुफरद दाद जो लेनी है ना वो 20 के बराबर, ये देखिए, या 20 से छोटे। उसके बाद देखें जी क्यू हमारे पास है कि एक्स जैसा कि एक मकसूम ले है 210, तो 210 को हमने तकसीम करना है कितने पे, सिफर से बड़े से लेकर और 20 के बराबर तक, यानी कि 210 को हम तकसीम करेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे, जिन पे पूरा पूरा ये तकसीम हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको हल कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए सवाल नंबर 3 की हमारे पास स्टेटमेंट है। तो पी हमने जो है मुफरदात का सेट लिख लिया, 2 3 5 7 11 13 17 19, हमने 20 से बराबर या 20 से छोटे, तो 20 तक तो जाता ही नहीं, मुफरदात 19 तक आ जाएगा। ये वो अदाद है जो अपनी अपनी ज़ात पे तकसीम होते हैं। अब जो क्यू है वो 210 का मकसूम है और 210 पे तकसीम कितने किससे हम करेंगे, सिफर से बड़ा और जो है यहाँ पे सॉरी 20 आता था, 20 सिफर से बड़ा और 20 तक, ये हमने जाना था 20 तक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 210, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, लिखेंगे 210 तकसीम करेंगे 1 से, तो ये 210 को पूरा पूरा तकसीम 1 कर रहा है तो हम 1 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्यू में। उसके बाद हम लिखेंगे जी 210 तकसीम करेंगे 2 पे, तो ये भी पूरा पूरा इसको तकसीम कर रहा है, 105 आ रहा है, तो इसको 2 को भी हम लिख लेंगे इस टेबल पे, इस सेट में क्यू का। उसके बाद हम लिखेंगे जी 210 तकसीम कर देंगे हम 3 पे, तो 3 भी पूरा पूरा इसको तकसीम कर रहा है। ठीक हो गया, तो इसको 3 को भी हम पे यहाँ पे लिख देंगे, 3 भी हमने क्यू में लिख लिया। उसके बाद देखें जी हम लिखेंगे जी 210 तकसीम करेंगे 4, तो 4 पूरा पूरा नहीं तकसीम कर रहा है, ये देखिए 52.5 जवाब आ रहा था, तो ये हमारे पास 4 को हम छोड़ देंगे। तो फिर लिखेंगे 210 तकसीम करेंगे 5, तो ये 42 आ रहा है, तो ये पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं तो हम 5 भी लिख लेंगे। उसके बाद ये 210 तकसीम करेंगे 6, तो 35 से 6 भी कर रहा है तो हम 6 को भी लिख लेंगे, पूरा पूरा जवाब हमारे पास आ रहा है 35। इसके बाद हम लिखेंगे 210 तकसीम करेंगे हम 7 से, तो 7 से भी जवाब पूरा पूरा आ रहा है 30, 7 भी इसको तकसीम कर रहा है तो 210 का 7 भी हम लिख लेंगे। उसके बाद 210 तकसीम 8 करेंगे, ये पूरा पूरा नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, 26.25 आ रहा है तो छोड़ देंगे। 210 तकसीम 9 करेंगे, ये भी पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि 210 की मकसूम है जो 210 को तकसीम करता हमने उनको लेना है और सिफर से बड़े और 20 के बराबर तक आदाद लेने हैं हमने। तकसीम हम 10 करेंगे
तो ये 10 कर रहा है तो हम 10 लिख लेंगे कि 10 से पूरा पूरा जवाब आ रहा है 21 आ गया। उसके बाद 210 तकसीम 11 करेंगे तो 11 से पूरा पूरा नहीं, 11 को भी छोड़ देंगे। फिर हम 210 तकसीम करेंगे 12 से, 12 से भी पूरा जवाब नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। फिर 210 तकसीम करेंगे 13 से, इससे भी नहीं आता, इसको भी छोड़ देते हैं। 210 तकसीम 14, 14 का जवाब 15 आ रहा है, 14 हम लिख लेंगे, पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। इसके बाद 210 तकसीम 15, 15 का भी 14 पूरा पूरा आ रहा है, इसको भी हम लिख लेंगे 14 15, बाकी नहीं करेंगे, आगे कर भी देख लें आप। इसके बाद 16, 16 पूरा पूरा नहीं करेगा, 16 को भी छोड़ दे। 210 तकसीम 17 कर लें, इससे भी नहीं पूरा पूरा आ रहा है, इसको भी छोड़ दें। 210 तकसीम जो है 210 तकसीम 18, इसको भी छोड़ दें। 210 तकसीम 19, ये भी पूरा पूरा नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ दें। 210 तकसीम 20, इससे भी पूरा पूरा जवाब नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ दें। तो हमारे पास जो Q है वो 210 का मकसूमल है, जो हमने सिफर से बड़े लिए और 20 के बराबर तक अदाद लिए और 210 पे तकसीम 1 पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी, 5 भी, 6, 7, 10, 14 और 15, ये वो अदाद है जो 210 को पूरा पूरा तकसीम कर रहे हैं। और पी हमारे पास जो मुफरद अदाद जो हमने 20 से छोटे लेने थे वो ले लिए थे, ये हमारे पास जो है जो उन्होंने शर्त दी हुई थी हमने इसको लिख लिया अंदराजी तरीके में। अब जो देखें पहला जो है इस सवाल का पार्ट, हमारे पास पी तकाते क्यू मालूम करना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले पी तकाते क्यू। तो पी जो देखें हमारे पास ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही है ना हमारे पास पी। उसके बाद हम लिख लेंगे तकाते क्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1, 2, इस पे लिख लीजिए, इस जगह पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अभी हमारे पास है तकाते, इस तकाते की अलामत होती है इस तरह, इसका मतलब है एक जैसे, तो हमारे पास एक जैसे क्या क्या आ रहे हैं, 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, उसके बाद 3 है, इधर भी 3 है, इसके बाद जी 5 है, इधर भी 5 है, उसके बाद 7 है, इधर भी 7 है, बस। और बाकी नहीं सेम आ रहे, सिर्फ और सिर्फ ये 4 अदाद ऐसे हैं जो दोनों में, तो ये हमारे पास आ गया है आंसर पार्ट नंबर 1 का। ठीक हो गया जी, सवाल नंबर 3 के पहले पार्ट का आ गया है। उसके बाद चलते हैं जी पार्ट नंबर 2। तो देखें कि P यूनियन Q, हमारे पास है P यूनियन Q, तो हम जो पहले लिख लेंगे P यूनियन Q, तो P की कीमत लिख लेंगे 2, 3, 5, 17, 7, 11, 13, 17, 19 और यूनियन की अलामत पर U आ जाएगा। 1, 2 इस तरह सवाल लिख लेंगे। तो हम आप जो है एक साथ तरतीब से, तो ये देखिए हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 से बड़ा है ये 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा 4 नहीं है तो 4 को हम छोड़ देंगे। 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा ये हमारे पास 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 10 लिख लेंगे। 11 है, 11 से 12 नहीं तो 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15, 15 पास 16 नहीं है, 17 आ जाएगा, 17, 18 नहीं है तो 19 आ जाएगा। ये हमारे पास एक साथ तरतीब से आ रहे हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 2 का। ठीक हो गया जी, यहाँ पे सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले करना क्या था, मुफरदात की हमने जो लिखने, जो शर्त उन्होंने दी थी सिफर से बड़े और 20 के बराबर तक हमने लिखने थे, पी हमने लिख लिए। तो उसके बाद जी 210 को तकसीम करना है, हमने सिफर से बड़े से लेकर 20 के बराबर तक अदाद लेनी है। जो 210 को पूरा पूरा तकसीम करते हुए ये अदाद हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14 और 15, ये वो अदाद है जिसको पूरा पूरा तकसीम करते हैं। उसके बाद हमने तकाते ले लेना है, तकाते में जैसे एक जैसे सेम आ रहे उसको ले लेना है, और यूनियन में जो है हमने सारे के सारे एक साथ लिख लेने हैं तरतीब से। तो ये हमारे पास आ गया है सवाल नंबर 3 का जवाब। ठीक हो गया जी, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो आखिरी सवाल है इस वीडियो का हमारा। तो ये देखें जी सवाल नंबर 4, सेटों के दर्ज जोड़ों के लिए यूनियन और तकाते की खसीयत मुबादला को साबित करें। तो खसीयत मुबादला क्या होती है पहले वो आप जान लें, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था खसीयतें। तो ये देखिए हमारे पास है खसीयत मुबादला। मुबादला असर होता है तबादला, यानी कि जगह थोड़ी सी चेंज कर दीजिए कि ए जमा बी है तो बराबर क्या आ जाएगा बी जमा, जगह चेंज होगी। खसीयत मुबादला क्या होती है, थोड़ी जगह तबादला, जगह को चेंज करना अदाद की। तो हमारे पास है खसीयत मुबादला। तो उसके ने कहा है कि यूनियन और तकाते की, तो ये हमारे पास जो सूरत बन जाएगी, ये देखें सवाल नंबर 4 कि हमने एक तो लेना है ए यूनियन बी, ये इसकी खसीयत मुबादला क्या आ जाएगी बी यूनियन ए। पहले पार्ट का पहला पार्ट हमारे पास ए और बी है, इसकी हमने खसीयत यूनियन ये देखे और तकाते क्या खसीयत मुबादला, ये हमारे पास शर्त है। यूनियन की आ जाएगी ए यूनियन बी और क्या आ जाएगा बी यूनियन, ये खसीयत मुबादला होगी यूनियन की। इसके बाद दूसरा जो इसी सवाल का हमने मालूम करना वो ए तकाते बी बराबर, ये बी तकाते ए भी आ गई, ये भी आ गई, ये यूनियन के लिहाज से खसीयत मुबादला, ये हमारे पास तकाते के लिहाज से हमारे पास है जो खसीयत मुबादला। तो सवाल नंबर 4 का जो पहला पार्ट है ना उसको हमने करेंगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है
खसीते मुबादला बिलहाज यूनियन, ये हम कर रहे हैं जी। ठीक हो गया। हम लिखेंगे ये हमारे पास ए यूनियन बी और बराबर आ जाएगा बी यूनियन। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है ना ए यूनियन बी, तो हम लिख लेंगे पहले ए यूनियन बी। तो ए हमारे पास जो है उन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 4 6 8 और 10। तो यूनियन में हम लिख लेंगे यहाँ पे ए के अरकान 1 2 3 4 5 और बी के हमारे पास 4 6 8 10। तो यूनियन में हम चलते हैं एक साथ तरतीब से। तो 1 2 3 4 5 6 8 और ये 10 सारे क्या क्या ये एक आ रहा है, 2 भी है, 3 4 5, इस तरह से हमारे पास ये तरतीब से चलते हैं। सारे अरकान आ गए, लेकिन क्या है एक साथ तरतीब से। तो इसको हम मुसावात का एक नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, ये बी यूनियन है ए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। तो बी हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे बी यूनियन ए। बी की रकम लिखेंगे अरकान 4 6 8 10, यूनियन की लामत लगाएंगे और उसके बाद हम लिख लेंगे ए की 1 2 3 4 और 5। तो इसको एक साथ तरतीब में लिख लेते हैं। आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। ये देखिए जी हमारे पास क्या आ गया, इसको मुसावत 2 का नाम देते हैं जी। सेम आ रही है ना, 1 और 2 मुसावत क्या आ रही है, सेम एक जैसी आ रही है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2 है 2, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6, 8 है 8 है, 10 है और 10। तो हम लिख लेंगे कि मुसावत 1 और 2 से साबित हुआ कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। तो हमने सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट का खसीते मुबादला बिलहाज यूनियन इसको हल कंप्लीट, इसी को कंप्लीट हमने हल कर लिया। उसके बाद इसी सवाल का हमने क्या लेना है जी, ए तकाते बी इन बराबरी बी तकाते ए। क्या अब हमने खसीते मुबादला बिलहाज तकाते इसकी मालूम करनी सवाल नंबर 4 के पहले पार्ट की। ठीक हो गया। इसको हम हल करते हैं अभी जी। तो ये देखिए हम हमारे पास ए तकाते बी बराबर बी तकाते ए। तो इसका हम जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए तकाते बी है, तो हम लिख लेंगे ए तकाते बी। ए हमारे पास देखिए अरकान ए के अरकान ये है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इस तकाते की लामत दरमियान में आ जाएगी। उसके बाद बी है, बी के अरकान हमारे पास है जी 4 6 8 और 10। तो हम लिख लेंगे 4 6 8 और 10। तो तकाते में क्या होता है, एक जैसे एक इस तरफ है इस तरफ है नहीं है छोड़ देंगे, 2 इस तरफ है उस तरफ है नहीं है छोड़ देंगे, 3 इस तरफ है उस तरफ है नहीं है छोड़ देंगे, 4 इस तरफ है उस तरफ भी है तो 4 को लिख लेंगे, 5 इस तरफ है नहीं है उसको छोड़ देंगे, 8 भी नहीं है 10 भी नहीं इसको छोड़ देंगे। तो सेम क्या आ रहा है 4। तो हम जो हमारे पास जो आ जाएगा ए तकाते बी वो हमारे पास आ जाएगा 4। इसको मुसावत हम एक का नाम दे देंगे। तो राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास है बी तकाते ए। हम लिखेंगे बी तकाते ए। बी को हम लिख लेंगे पहले 4 6 8 10, तकाते की लामत दरमियान में लगाएंगे और 1 2 3 4 तकाते में हमारे पास 4 और 4 सेम आ रहे हैं। तो हम लिख लेंगे इससे मुसावत 2 का नाम दे लेंगे। तो देखो मुसावत 1 और 2 से क्या साबित हो रहा है कि ए तकाते बी बराबर है जी बी तकाते ए। तो इस तरह से हमारे पास जो पहला पार्ट था ना जो उसने दे रखा था ये वाला कि ए हमारे पास 1 2 3 4 5 है और बी हमारे पास 4 6 8 10, इसकी क्या यूनियन और तकाते खसीते मुबादला। तो हमने इसकी यूनियन की पहले निकाली थी तकाते की, अब हमने खसीते मुबादला निकाले। तो इससे साबित हो गया कि ए तकाते बी बराबर बी तकाते ए होता है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 4 का जो पहला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी। तो चलते दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट ये देखिए हमारे पास है जी एन, सिंपल उन्होंने हमें दे दिया एन और साथ है जी। अब एन का यूनियन खसीते मुबादला और जी का भी साथ यूनियन, तकाते की खसीते मुबादला भी और यूनियन की खसीते मुबादला भी हमने मालूम करनी है। तो एन हमारे पास क्या होता है, एन हमारे पास कुदरती तादाद होता है और जी हमारे पास क्या होता है सही तादाद। तो देख लें हमारे पास जो है चैप्टर के स्टार्ट में एन हमारे पास क्या कुदरती तादाद किससे स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 100 चलते जा रहे हैं। और जी हमारे पास क्या है वो अदाद जो 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन जमा -1 जमा -2 इस तरह से ऑन चलते जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी सही अदाद और एन हमारे पास कुदरती तादाद। इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसका हम जो यूनियन और तकाते खसीत मुबादला मालूम करेंगे। तो जी देखिए ये हमारे पास है जी एन, एन को हमने 1 2 3 लिख लिया और जी हमारे पास 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 इस तरह से सारी, इसका मतलब जारी है 100। ये हमारे पास जी भी आ गया एन भी। अब इसका मालूम क्या करना है कि हमने यूनियन खसीते मुबादला और तकाते खसीते मुबादला मालूम करनी है। तो हम एक बार लिख लेंगे एन यूनियन जी बराबर जी यूनियन ए हो गया हमारे पास खसीते मुबादला बिलहाज यूनियन। उसके बाद जो हमने मालूम करना है वो एन तकाते जी बराबर जी तकाते एन हमारे पास हो गया जी खसीते मुबादला बिलहाज तकाते। ठीक हो गया। तो पहला पार्ट हम जो हल कहते हैं यूनियन का, हम लिखेंगे एन यूनियन जी बराबर है जी यूनियन एन। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे लेंगे। हम एन को लिखेंगे पहले, एन हमारे पास 1 2 3 यूनियन
जी हम लिख लेंगे बाद में 0 जमा मनफी 1 जमा मनफी 2। देखिए यूनियन में होता है हमारे पास जो सारे के सारे आते हैं, हमारे पास सिफर इस तरफ आ गया, सिफर से बड़ा एक हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हम लेंगे, नेगेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव इस तरफ है ही नहीं। पॉजिटिव एक है तो एक है, नेगेटिव एक को छोड़ दें, उसका पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3, यानी कि मुस्बत अदाद हम सारे लिख लेंगे। तो हम जो हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 1 2 3 जो सारे के सारे जो जमा वाले हैं मुस्बत अदाद सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एन यूनियन जी आ जाएगा। इसको हम जो है मुसावत एक का नाम दे लेंगे। उसके बाद देखें जो हमने पास राइट हैंड साइड है वो जी यूनियन एन है, ये देखिए जी यूनियन है एन, तो इसको हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। अब लिखना तो हम जी को पहले लिख लेंगे, 0 जमा मनफी 1 जमा मनफी 2 जमा मनफी 3 जारी है, यूनियन प्लस 1 2 3 ये सारे के सारे आ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास यूनियन से तरतीब के साथ 0 है, 0 से बड़ा 1 आ जाएगा, पॉजिटिव इस तरफ है इस तरफ भी पॉजिटिव हम लिख लेंगे, नेगेटिव को छोड़ देंगे 1 2 3। तो ये देखिए मुसावत 1 और 2 से क्या साबित हो रहा है कि हमारे पास हम लिखेंगे मुसावत 1 और 2 से साबित हुआ कि एन यूनियन जी बराबर जी यूनियन एन। तो ये हमारे पास एन और जी की यूनियन खसीते मुबादला कंप्लीट हो चुकी है, ठीक हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमने ये मालूम करना है ना एन तकाते जी और बराबर जी तकाते एन, अब इसको हमने मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं अभी। तो हम लिख लेंगे जी एन तकाते जी बराबर जी तकाते एन। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी एन तकाते जी, तो एन हम पहले लिख लेंगे एन तकाते जी 1 2 3 तकाते 0 जमा मनफी 1 जमा मनफी 2। तो ये देखें तकाते में होता है एक जैसे, सिफर इस तरफ है नहीं तो सिफर को छोड़ देंगे। एक जमा का है, एक जमा का भी और माइनस का भी एक है, तो हम माइनस वाले को तो छोड़ देंगे, जमा एक लिख लेंगे। जमा का 2 इस तरफ है, जमा का 2 भी है, माइनस का हम जमा का 2 लिख लेंगे, मनफी वाले को छोड़ देंगे। इस तरह 3 जमा का, इस तरफ जमा वाला 3 तो लिख लेंगे, मनफी वाला हम 3 को छोड़ देंगे। लिहाजा जो हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 3 4 इस तरह चलते जाएंगे। जितने पॉजिटिव इसमें है ना वो सारे के सारे इस वाले इसमें होंगे। तो हमें पता चल गया कि 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव है, तो हमारे पास एन तकाते जी आ गया। सो चलते इस मुसावत नंबर 1 का नाम दे लिया। उसके बाद ये हमारे पास राइट हैंड साइड जी तकाते एन, तो जी को हम पहले लिख लेंगे तकाते एन। जी हमारे पास 0 जमा मनफी 1 जमा मनफी 2 जमा मनफी 3 जारी है, तकाते के नाम दरमियान में 1 2 3। तो देखिए सिफर इस तरफ है नहीं, सिफर को हम छोड़ दें, हम लिखने एक जैसे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वाला हमने लेना नहीं, हमने पॉजिटिव लेना है। तो हम लिख लेंगे 1 1 2 2 3 3। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सारे आ जाएंगे। इस मुसावत 1 और 2 का नाम दे लेंगे। तो ये हमारे पास सेम आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 इस तरह से और चलता जाएगा। तो हम लिख लेंगे मुसावत 1 और 2 से साबित हुआ कि एन तकाते जी बराबर जी तकाते एन, ये हमारे पास आ गया जी खसीत मुबादला बिलहाज तकाते। ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया जी। तो चलते हैं जी आखिरी पार्ट की तरफ, सवाल नंबर 4 के जी। तीसरा पार्ट हमारे पास ए एक्स, जैसा कि एक्स रुकन है जी रियल नंबर का, हमारे पास पता चल गया रियल नंबर क्या होते हैं हकीकी अदाद, और एक्स हमने बड़ा लेना है सिफर से। अब हकीकी अदाद में तुम्हारे पास बटे वाले भी होते हैं, जजर वाले भी होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं, लेकिन ये एक उन्होंने शर्त रख दी कि आपने जो हकीकी हो वो भी हकीकी, लेकिन हो क्या सिफर से बड़े बड़े। तो ये हमारे पास मतलब एक शर्त है कि सिफर के बराबर हो या सिफर से बड़े, सिफर से छोटे हमने नहीं लेने। तो हमारे पास ये ए की शर्त है, और बी हमारे पास सिंपल उसने आर दे दी। अब इसका मतलब भी रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर में क्या है कि इसमें बटे वाले भी हैं, सिफर से छोटे भी हैं, सिफर से बड़े भी हैं, ये सारा ही के सारा इसमें है। ये बड़ा आर समझ ले, इसको आपने छोटा, इसमें शर्त रख दी कि सिफर से बड़े बड़े या सिफर के बराबर। ये हमारे पास जो आर है सिफर से बड़े भी, सिफर के बराबर भी, सिफर से छोटे भी। तो ये हमारे पास दो आपने चीजें याद रखनी है कि एक तो शर्त उसने रख दी कि वो ये भी रियल नंबर, लेकिन हो क्या सिफर के बराबर या सिफर से बड़े बड़े हमने लेने। ये जो आर है इसमें सारे के सारे ये बड़ा आर समझ लेना है आपने, ये छोटा आर। ठीक हो गया जी। अब इसको हल कर लेते हैं आपने। तो अब इसके हमने जो है खसीते मुबादला बिलहाज यूनियन की निकालनी है, और दूसरी जो खसीते तकाते बिला मुबादला लिहाज तकाते ये हमने मालूम करनी है। तो पहले जो हमारे पास है ए यूनियन भी बराबर है जी बी यूनियन बी, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड को जो कह लेंगे ए यूनियन बी। तो हम ए लिखेंगे ए यूनियन बी, ए का हम लिखेंगे एक्स, जैसा कि एक्स रुकन है जी आर का, और एक्स हमने बड़ा लेना है या सिफर के बराबर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद यूनियन, यूनियन के बाद हमारे पास बी है सिंपल आर। अब ये देखिए यूनियन हम लिखते हैं एक साथ सिंपल सारे के सारे। तो देखिए ये जो आर है ना, ये आर जो है ये भी इसमें शामिल है, ये जो कि बड़ी आर है। बड़ी आर का मतलब ये कि इसमें सारे के सारे अदाद है जो इसमें भी हैं,
लेकिन इसमें सिफर से छोटे नहीं है या सिफर के बराबर से, जो सिफर से छोटे है ना वो इसका हिस्सा नहीं, लेकिन इसका हिस्सा है। ये जो आर असल में इसका हिस्सा है, तो सिंपल आ जाएगा आर। इस आर में सारे के सारे ये भी आ जाएगा, ये वाले भी आर आ जाएगा। इस आर का मतलब है कि ये वाले भी इसमें हैं और ये वाले आर भी इसमें है। तो जो हमारे पास जो पहला पार्ट आ जाएगा वो सिंपल अपने आर, आर मतलब रियल नंबर होता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बी यूनियन ए, हम लिखेंगे बी यूनियन ए। बी हमारे पास सिंपल आर है, यूनियन हम लिखेंगे और ए लिख लेंगे एक्स, जैसे कि एक्स रुकन है आर का और एक्स हमने लेना है ये बड़ा सिफर से या सिफर के बराबर। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये जो आर है ये हमारे पास सिफर से छोटे वाले तो नहीं है लेकिन सिफर से बड़े वाले इस आर में सारे होते हैं। इस आर का मतलब ये भी होंगे, इसमें ये भी होंगे, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो मुसावत एक और इसको दो का नाम दे लेंगे, तो हम लिखेंगे मुसावत एक और दो से साबित हुआ कि ए यूनियन बी बराबर है जी बी यूनियन ए। तो हमारे पास खसीते मुबादा बिलहाज यूनियन ये हल हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है जी खसीते मुबादला बिलहाज तकाते, तो हम लिखेंगे ए तकाते बी बराबर बी तकाते ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो ए तकाते बी, हम लिख लेंगे पहले ए तकाते बी, ए की रकम लिखेंगे एक्स, एक्स रुकन है आर का और एक्स बड़ा है सिफर से या बराबर है सिफर के। तकाते हमारे पास आर, अब है आर एक जैसे। तो एक जैसे की जब बात आ जाती है ना, तो ये देखिए ये जो ए है ना वो कह रहे कि है ये भी रियल नंबर, यानी कि इससे जो बड़े हैं ना सिफर से, और सिफर या सिफर से बड़े वाले रियल नंबर। इसका मतलब सिफर से बड़े वाले भी हैं, सिफर से छोटे वाले हैं। तो तकाते में सेम क्या आएंगे, तो हम यही लिख लेंगे कि एक्स, जैसे कि एक्स रुकन है जी हमारे पास और एक्स बड़ा है ये बराबर सिफर के, क्यों ये हिस्सा इसमें है। ठीक हो गया। अगर ये आर लिख लेते ना, आर में ये शामिल हो जाते, लेकिन एक जैसे ये जो हिस्सा है ना इसमें होगा, क्योंकि ये तो सारे का सारा आर है ना, तो ये हिस्सा इसमें सेम होगा, क्योंकि ये है छोटे भी है बड़े भी। तो हम सिंपल ये लिख लें कि ये हिस्सा इसमें है, क्योंकि ये बड़ा आर है ये छोटा आर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस एक जैसे। तो इसमें हमारे पास जो है ए तकाते बी आ जाएगा, एक्स रुकन है आर का और एक्स बड़ा है या बराबर है सिफर के। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास बी तकाते ए, तो बी तकाते ए लिख लेंगे, बी हमारे पास आर है और ए हमारे पास एक्स, जैसे कि एक्स रुकन है आर का और एक्स हमने बराबर लेना है या बड़ा लेना है सिफर से। तो ये हमारे पास तकाते में एक जैसे, ये जो आर है ना इसमें है सेम, क्योंकि ये बड़ा आर है, इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, सारे के सारे रियल नंबर में, लेकिन ये जो है एक जैसे हमने लेने हैं। इसका मतलब ये भी इसमें होगा क्योंकि ये बड़ा आर है, तो यही हम लिख लेंगे बी तकाते एक्स, जैसे कि एक्स रुकन है आर का और एक्स बड़ा है या बराबर है सिफर के। तो हमारे पास आ गए जी मुसावत दो। हम लिखिए मुसावत एक और दो से साबित हो कि ए तकाते बी बराबर है जी बी तकाते ए। तो हमारे पास जी सवाल नंबर 4 का आखिरी पार्ट का भी जवाब आ गया। ठीक हो गया। ये आपने सिंपल बात समझ लेनी कि तकाते में कि एक शर्त है कि हमारे पास रियल नंबर हमने लेने हैं सिफर के बराबर या सिफर, ये देखिए हमारे पास सिफर या 1 2 3 इस तरह से हमारे पास जो रियल नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये हमारे पास ए होगा। बी है, बी में जो है ये हमारे पास ए है, ये समझ लेना। बी जो है हमारे पास 0.5 या जो -1 आ जाएगा, -2, ये सारे भी आ रहे हैं और पॉजिटिव वाले भी इस तरह। अब तकाते में है जी सेम, तो ये हमारे पास अगर ये आर लिखते हैं तो ये आर में इसमें होना चाहिए था। अगर मिसाल यूनियन में तो ठीक है आर ये भी आ जाएगा ये भी है, तो आर हम लिख सकते थे। तकाते में हम आर नहीं लिखेंगे, क्यों, अगर ये आर आए जी इसका मतलब ये सारे इसमें आर में तो सारे आ जाते हैं। हमने ये लिख देना कि ये जो छोटी है, छोटी इसमें जरूर होगी, बड़ी इसमें नहीं हो सकती, तो हमने इसलिए एक्स रुकने आर का वाला लिख लिया। हमारे पास आ गया जी पहली मुसावत, इस तरह ये दूसरी मुसावत। तो यहाँ हमारे पास जो है आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह वीडियो आपसे पर मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।